लाल मिर्च से चलती देवरानी की रसोई। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। किचन से छोटी बहू खाना लेकर आती है। बहू खाने की बहुत सारी वैरायटी टेबल पर रखती है, पर उससे कोई खा नहीं रहा होता है। सभी बस खाने को देख रहे होते हैं। तभी एक पड़ोसी वहां आता है। अरे क्या हुआ, आप लोग खाना खाते क्यों नहीं हैं? तब से आप लोग बस खाने को घूरे ही जा रहे हैं, जैसे इसमें कोई आरडीएक्स छुपा हो। लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या आप भी कैसा मजाक करते हैं? ऐसा भी कभी होता है क्या? मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आओ तुम ही चक्कर बताओ जरा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं चक्कर बताता हूँ। वैसे खाना तो बहुत लाजवाब लग रहा है, मैं चाहूं तो एक बार में सब चट कर जाऊं। चाहो तो कोशिश करके देख लो। पड़ोसी पहला निवाला लेता है और उसके कान से धुआं निकलने लगता है। उसका मुंह लाल हो जाता है और आंखों से पानी आने लगता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे पानी पानी पानी, अरे कोई मुझे पानी दे दो, पानी पानी पानी, अरे जल्दी कोई पानी दो। सभी उसे पानी देते हैं। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है, अरे अरे ये कैसा खाना है भाई, खाना है या जहर? अरे ये तो आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? अरे वो छोड़ो, ये बताओ ऐसा खाना बनाता कौन है? ये तो कोई आम आदमी खा ही नहीं सकता भाई। सभी नेहा की तरफ देखने लगते हैं और उसके ससुर विजय जी बोलते हैं, अरे मिलिए हमारी छोटी बहू से, इसे तीखा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए ये चाहती है कि हम भी तीखा खाना खाएं। बस हम खाए कैसे वही सोच रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। मुझे तीखा इतना पसंद है कि मैं तो हर समय बस तीखा खा सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं बस लाल मिर्च की ही सब्जी और लाल मिर्च की ही दाल बनाकर सबको सर्व करूँ। अरे क्या, लाल मिर्च की सब्जी और लाल मिर्च की दाल? अरे भैया मुझे माफ कीजिए, और आप लोग ये लाल मिर्च की सब्जी और दाल खाइए। मुझे तो अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं अब कभी यहाँ खाने नहीं आऊंगा। पड़ोसी पेट पकड़कर वहां से भाग जाता है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं तो नेहा पूछती है, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? सारा खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। आज तो मैंने सबकी पसंदीदा चीजें बनाई हैं, शाही पनीर, मिक्स वेज, कोफ्ता, आलू मटर। फिर आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? खाकर तो देखिए, मैंने इसमें खूब सारी मिर्ची डाली है ताकि इसका स्वाद दोगुना हो जाए। जैसे ही नेहा मिर्च का नाम लेती है सभी चेयर से उठ जाते हैं और उसके ससुर जी बोलते हैं, वो बेटा, हमने आज वैसे भी बहुत खा लिया है, हमें ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए अब हम खा नहीं सकते। मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं कम ही खाता हूँ। हाँ मेरा भी पेट फुल हो गया है और मैं भी जा रहा हूँ। मुझे ऑफिस के लिए काफी देर हो रही है तो मैं भी निकलता हूँ। आप लोग तो ठीक से खाना भी नहीं खाते। मैं बताती हूँ खाना कैसे खाते हैं। देखते ही देखते नेहा सारा खाना चट कर जाती है। सभी उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। खाना खाते हुए नेहा डकार लेते हुए बोलती है, ओह वाह, आज का खाना तो बहुत ही बढ़िया बना था, मजा आ गया। मिर्ची के बिना तो खाने का स्वाद ही नहीं है। थोड़ी मिर्ची मुझे कम लगी, पर कोई बात नहीं, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। भाभी, आपका पेट है या कुआं? इतने सब आप एक बार में खा गई और आपने पानी तक नहीं मांगा। ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो तीखा बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे लिए तो ये फिर भी फीकी ही थी, पर अगली बार मैं इससे भी ज्यादा मिर्च डालूंगी। नेहा अपने पति को पीछे से आवाज लगाती है, अरुण जी, आप आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ जाइएगा, मुझे मार्केट से कुछ सामान लेने जाना है। बाजार? अब क्या खत्म हो गया? मिर्ची मिर्ची खत्म होने वाली है, मुझे ढेर सारी मिर्ची लेनी है बाजार से। मैं एक दिन भी मिर्ची के बिना खाना नहीं बना सकती हूँ और न ही मिर्च के बिना खाना खा सकती हूँ। यह सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरुण सिर पर अपना हाथ रख लेता है। तभी खुशी भी अपने पति से बोलती है, सुनिए, आप भी थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, मुझे भी आज बाजार जाना है कुछ सामान लेने। ठीक है, मैं शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। अब मैं चलता हूँ। कुछ समय बाद दोनों भाई ऑफिस में आ जाते हैं और देवरानी जेठानी दोनों अपने पतियों के साथ मार्केट निकल जाती हैं। मार्केट से वो पहले सबसे किराने की दुकान पर जाते हैं और नेहा बोलती है, भैया, जितनी भी आपके पास लाल मिर्च है ना, सारी पैक कर दो। सारी मिर्ची? अरे इतनी सारी मिर्ची का क्या करेंगे मैडम जी? दुकान लगानी है क्या आपको? अरे नहीं भैया, ये तो मैं अपने घर के लिए ले जा रही हूँ। मुझे मिर्च बहुत पसंद है, मैं एक भी दिन मिर्ची के बिना नहीं रह सकती। आप बस जल्दी से मिर्ची दे दो, पूरी बोरी। घर के लिए? इतनी मिर्ची तो साल भर में भी खत्म नहीं होगी।
इतनी मिर्ची तो 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकेगी भैया। आप ज्यादा सवाल मत पूछो, बस दे दो। नेहा, इतनी मिर्ची का तुम क्या करोगी? दीदी, मैं एक बार में ही स्टॉक रख लेती हूँ ताकि हफ्ते 2 हफ्ते चले। मेरे मायके में तो 1 हफ्ते ही चलती थी। ये सुनकर सब निशब्द रह जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन में खाना बना रही होती हैं। खुशी देखती है कि नेहा खाने में भर भर के मिर्च डालना शुरू कर देती है। खुशी उसे रोकते हुए बोलती है, नेहा, थोड़ी लिमिट में मिर्च डालो, ये मिर्च बहुत ज्यादा है। घर वालों को इतनी मिर्ची खाने की आदत नहीं है, ऐसे तो घर वालों की तबीयत बिगड़ जाएगी। दीदी, आप मुझे ही देख लीजिए, मुझे कभी कुछ हुआ है क्या? मिर्च बिना तो खाना ही अधूरा है दीदी, खाने का स्वाद ही फीका हो जाता है। पर नेहा, घर वालों का तो ख्याल करो, सबको इतनी मिर्च खाने की आदत नहीं है। इतने दिन से सब मिर्च खा खा कर तंग आ चुके हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं पता है दीदी, मैं तो बस ऐसा ही खाना बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। तभी उसी रात सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और नेहा सबके लिए खाना टेबल पर परोसते हुए बोलती है, माँ जी, देखिए मैंने आज सबकी मनपसंद का खाना बनाया है, आप सब टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। खाने को देखकर सभी फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे उसकी जेठानी पहले कम मिर्च वाला स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। वाह बहू, आज का खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। न ज्यादा मिर्च न कम, नमक भी बिल्कुल अंदाजा से डाला है। बिल्कुल परफेक्ट मिर्च है, जो सबकी सेहत के लिए भी अच्छी है और स्वाद तो लाजवाब है। हाँ पिताजी, ज्यादा मिर्च से तो न खाने का स्वाद सही रहता, नहीं खाने का कोई मजा रह जाता है। अब आप जल्दी से देवर जी की भी शादी करवा दीजिए, फिर दोनों देवरानी जिठानी मिलकर और भी स्वादिष्ट खाना बनाएंगे और मैं उसे सुझाव दूंगी कि घर वालों को कैसा खाना पसंद है। अच्छा, अगर तुम्हारी देवरानी ज्यादा मिर्च खाने वाली हुई तो तुम क्या करोगी? मैं उसे समझाऊंगी और उसे भी कम मिर्च वाला खाना बनाना सिखा दूंगी। उसे बताऊंगी कि कम मिर्च का स्वादिष्ट खाना कैसे बनता है। ज्यादा तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और स्वाद भी नहीं रह जाता है खाने का। वाह, जेठानी हो तो तुम जैसी बहू। सभी घर वाले भी अब चाहते थे कि छोटे बेटे की शादी हो जाए। तो एक दिन सब डाइनिंग टेबल पर परेशान बैठे थे, तभी उनका पड़ोसी वहां आता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई, सब ठीक ही है। बस हम अपने छोटे बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ कर थक, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। अरे वाह, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे अपने शर्मा जी की बेटी है ना, बड़ी ही गुनी लड़की है। आप चाहें तो बात चलाऊं उनसे आपके बेटे की शादी की। अरे भाई, यह भी कोई पूछने की बात है? जरूर जरूर, तुम उनसे बात करके हमें बताना। अब सभी लड़की देखने जाते हैं और सबको लड़की पसंद आती है और जल्दी ही छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। और किचन में दोनों देवरानी और जेठानी काम कर रही होती है। छोटी बहू घर की लाडली बहू होती है, इसलिए सब उसे प्यार करते हैं। कोई उसे डांटता नहीं था, सब प्यार से समझाते हैं। बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई है, घर पर काफी मेहमान भी आए हुए हैं, काफी रिश्तेदार हैं, सब तुम्हारे हाथ के खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जो सबसे अच्छा बनाना आता हो तुम वो बनाओ, मुझे पता है तुम सबका दिल जीत लोगी। ठीक है माँ जी। छोटी बहू बहुत नर्वस हो जाती है और खाना बनाने स्टार्ट करती है और सारे खाने में भर भर कर लाल मिर्च डाल देती है और सबको खाना सर्व कर देती है। खाना खाती हुई उसकी बुआ सास बोलती है, हे राम, ये मुझे क्या खिला दिया? ये तो जहर है, कोई मुझे पानी दे दो। कोई तो पानी दे दो। अरे जब ऐसा ही जहर खिलाना था तो पहले बता देते, हम अपने घर से पानी ले आते। मैं तो ऐसा खाना कभी जीवन में ना खाऊं। हे राम, मेरा मुंह जला दिया। बुआ सास पानी पीती है और उनकी आंखों से पानी आने लगता है। खाने के बाद सभी लोगों का यही हाल होता है, सभी इधर उधर भागने लगते हैं। सभी पानी पानी चिल्लाने लगते हैं, पर वहां पानी नहीं मिलता है किसी को। ये सब देख के नेहा बहुत हंसने लगती है। तभी उसकी जेठानी उससे पूछती है, नेहा, तुमने क्या बनाया है? लोग इतना भाग क्यों रहे हैं? तुमने ऐसा क्या कर दिया है? दीदी, मैंने खाने में पनीर की सब्जी और पूरी बनाई थी। माँ जी ने ही तो मुझसे कहा था कि मैं इस घर की बहू हूँ, जो मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे अपने हिसाब से खाना बनाने के लिए कहा था, तो मैंने अपने हिसाब से खाना बना दिया। अपने हिसाब से मतलब क्या है तुम्हारा? और लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? सच बताओ, तुमने खाने में ऐसा क्या डाल दिया है? मतलब ये कि मुझे खाने में मिर्च बहुत पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बनाया है। इसमें खूब सारी मिर्चियाँ ही तो बस डाली है मैंने। मैं तो इतनी ही मिर्ची खाती हूँ, मिर्ची के बिना खाना खाने का क्या मजा? मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है। लोग अब भाग रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? इतना बोलते ही स्टोरी फ्लैशबैक से निकल के प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं और खाना खाते ही उसकी सास बोलती है,
अरे बहू, ये क्या जहर बना दिया है, मेरी तो पूरी जुबान चल गई है। इतनी मिर्च कौन डालता है खाने में? पानी दो, मुझे पानी दो कोई, मेरे पेट में भी जलन होने लगी है अब तो। पानी, कोई पानी दो मुझे। खुशी भागकर सबके लिए पानी लेने जाती है। सास की आंखों से भी पानी आने लगता है और सास अपना पेट पकड़ लेती है। पानी दो मुझे बहू, मैं मर जाऊंगी ऐसे खाने से, तो पानी दो मुझे, कोई पानी दे दो जल्दी। बड़ी बहू खुशी अपनी सास को जल्दी से पानी देती है, साथ में वो सबके लिए मीठा भी ले आती है। छोटी बहू, ये तुमने क्या खाना बनाया है? इसमें इतनी मिर्च भर दी है जिसमें सिर्फ मिर्च का ही स्वाद है, सब्जी का तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? माँ जी, आपने ही तो बोला था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो मैंने बस अपने हिसाब से खाना बनाया है। मुझे खाने में मिर्च बहुत पसंद है, तो मैंने सब्जी में अपने हिसाब से मिर्च डाल दी है। मैंने एक दिन के लिए बोला था, ये नहीं कहा था कि हर दिन खाने में मिर्च भर देना, तुम तो सबको मार ही डालोगी। माँ जी, तो बात क्लियर करनी चाहिए ना। मुझे लगा मुझे ऐसे ही रोज खाना बनाना है, अब तो मैं ही रोज खाना बनाऊंगी और ऐसे ही बनाऊंगी। नहीं नहीं बहू, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जेठानी है ना, वो घर का सारा काम कर लेती है, तो खाना भी वो ही बना लेगी। तुम ना उसकी बाकी कामों में मदद कर देना। मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख ले, ताकि तुम भी उसके जैसा खाना बना सको। पर माँ जी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, अच्छा थोड़ी लगेगा कि छोटी बहू के होते हुए बड़ी बहू किचन में काम करे? मैं ही घर का सारा खाना बनाऊंगी। इतना सुनते ही सभी लोग दंग रह जाते हैं और तभी उसका पति बोलता है, अच्छा मैं क्या सोच रहा था, आज हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं, वहीं से रात में खाना खाते हुए घर लौट आएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं अभी किचन में जाकर कुछ बढ़िया खाने के लिए बना लेती हूँ। लगता है नेहा तुमने ठीक से सुना नहीं है, मेरा मतलब है हम खाना बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट में खा लेंगे, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाबा, मैं समझ गई, पर किसी को अचानक भूख लगी तो क्या खाएगा, इसलिए मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, अच्छा और टेस्टी सा। ये सुनकर सब बहुत दंग हो गए और अपना सिर पीट लिया। वो सबके लिए वेजिटेबल रोल और समोसे बनाती है, जिसमें भी वो खूब सारी मिर्ची भर देती है। उसकी जेठानी भी किचन में होती है और वो उसे टोकती है, अरे नेहा, ये तुम कितनी मिर्ची डाल रही हो इसमें, इससे तो ये खाने लायक ही नहीं बचेगी, थोड़ी कम मिर्च डालो ना। घर पर कोई इतना तीखा खाना नहीं खाता है, सबके पेट में जलन शुरू हो जाएगी। अरे दीदी, इतनी सी मिर्च से कुछ नहीं होता है, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस जाकर घूमने की तैयारी कीजिए। मुझे देखिए, इतनी मिर्च खाती हूँ, कभी कोई जलन मुझे तो नहीं हुई। वो अपनी जेठानी को कोई भी काम नहीं करने देती है और सारे काम खुद करने लगती है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि उसकी जेठानी खाने में कम मिर्च डालेगी। इसलिए वो किसी को किचन में आने नहीं देती और सारे काम खुद करती है। सभी लोग पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं। यह आइसक्रीम खाकर तो मजा ही आ गया। घर का इतना मिर्च वाला खाना खाकर तो मेरी तबीयत ही बिगड़ गई थी, मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। अरुण बेटे, तुमने घूमने का फैसला लेके बहुत अच्छा किया। सही कहा कमला जी, वरना अभी घर में सब मिर्च ही मिर्च खा रहे होते। काश हम हमेशा ऐसी ही चीजें खा सकते। पापा, मैं तो खुद ही तंग आ गया हूँ ये मिर्च की कहानी से। अब मुझसे तो ये मिर्च वाली सब्जी नहीं खाई जाती है। ऐसा ही सब रहा तो सब जल्दी हॉस्पिटल में नजर आएंगे। आप सब उन्हें समझाते क्यों नहीं है कि वो कम मिर्च डाले? कोई फायदा नहीं है, वो मिर्च की दीवानी है, किसी की नहीं सुनेगी और सबसे छोटी है, इसलिए कोई उसे डांटेगा भी नहीं। तभी वहां नेहा को भूख लगती है, तो वो अपने बैग से खाने के लिए समोसा निकालती है और खाने लगती है। तभी वहां कुछ जरूरतमंद भिखारी वहां आते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो वो उनसे पूछती है, क्या आपको भी ये खाना है? भिखारी अपना सिर हिलाता है और इतना पूछते ही नेहा अपने बैग में से समोसा निकालने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, ये आपके लिए नहीं है, आप इसे मत खाइए, आपकी सेहत के लिए ये सही नहीं है, आप जाइए यहाँ से। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जरूरतमंद की तो हमेशा मदद करनी चाहिए, और आप हैं कि इन्हें मना कर रही हैं? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? पर ये तुम हम सब के लिए लाई थी ना, मैं बस इसीलिए कह रही थी बेटा, कहीं समोसे कम ना पड़ जाए। चिंता न करिए माँ जी, मैंने बहुत सारे समोसे बनाए हैं, किसी को कम नहीं पड़ेंगे। मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा बना कर लाती हूँ, ताकि किसी को भी खाना हो तो कभी भी खा सके। कमला देवी नेहा को रोकती है, लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और समोसा उस भिखारी को दे देती है। तभी उसकी सास बड़बड़ाती हुई बोलती है, असली दिक्कत तो अब शुरू होगी, अब आगे पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, इस गरीब की रक्षा करना। भिखारी वो समोसा खाता है और खाते ही वो सिसकने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये क्या खिला दिया तुम लोगों ने? अरे मुझे पानी दो, मैं मर जाऊंगा। अरे तुम अमीर लोग जानबूझकर हम गरीबों के साथ ऐसा करते हो, मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा। अरे तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे पानी दो, पानी पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो।
वहां मौजूद हर इंसान बहुत घबरा जाता है और उन सबको देखने लगता है। घर वाले उसे पानी देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो शांत होता है तब बोलता है, अरे ये क्या था, तुमने मुझे क्या खिला दिया? अरे ये तो समोसा ही था, बस मैंने मिर्ची डाली है इसमें। मुझे मिर्ची बहुत पसंद है ना, इसीलिए। इसमें मुझे तो मिर्ची कम ही लग रही है ना? क्या तुम पागल हो? अरे तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे झेलते हैं? तुम्हारी सास को तो मैं प्रणाम करता हूँ जो तुम जैसी बहू को अब तक झेल रही है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। इतना कहकर वो भिखारी वहां से भाग जाता है और सभी नेहा को समझाते हैं, बेटी तुम्हें मिर्ची पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि सबको ही मिर्ची पसंद हो। तुम अपनी पसंद किसी पर थोप नहीं सकती हो। आगे इससे बात का ध्यान रखना बेटी, ताकि किसी को भी अनजाने में तुम्हारे खाने से तकलीफ ना हो। इतना समझाने पर भी वो समझती है और सभी लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी वहां खाने में भी नेहा मिर्च डाल देती है। जैसे ही सभी पहला निवाला लेते हैं उसमें भी मिर्ची बहुत तेज होती है। बहू, ये तुमने क्या किया है? माँ जी, इस खाने में मिर्ची कम थी ना, बिल्कुल फीकी थी, तो मिर्ची पाउडर मैं अपने साथ लाई थी, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो सिर्फ अपने खाने में डालना था ना, सबके खाने में तुमने मिर्च क्यों डाल दी? हाय हाय, आप मुझे इतना सेल्फिश समझती हैं दीदी। मैं मजे से अकेले अच्छा खाना खाऊं और सबको फीका खाना खाने दूं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने सबके खाने में मिर्ची डाल दी। सत्यानाश, आप यहाँ भी चैन से अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते। सभी लोग घर आते हैं और नेहा अपने कमरे में चली जाती है और सभी लोग छत पर जाके आपस में बात करते हैं। माँ, मैं तो अब बहुत परेशान हो चुका हूँ इस तीखे खाने से। इसका कोई तो समाधान होगा। आप लोग उसे समझाती क्यों नहीं हो? हाँ माँ जी, इसका कोई तो तोड़ ढूंढना होगा जिससे ये समस्या जल्द ही खत्म हो जाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर क्या कर सकते हैं इस तीखे खाने का? कैसे रोकूं मैं इसे? माँ जी, इसका एक इलाज है। क्या इलाज है बहू, जल्दी बोल। हम तीखी लाल मिर्च को कश्मीरी मिर्च से बदल देते हैं। मिर्च तो होगी पर वो तीखी नहीं होगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है बहू, वाह। अगले दिन नेहा की जेठानी खुशी बाजार से ढेर सारी कश्मीरी लाल मिर्च खरीद कर ले आती है और उसे मिर्ची की जगह रख देती है। सभी खाना खाने बैठते हैं और बड़े चाव से खाना खाते हैं। अरे वाह, आप सब तो तीखा खाना खाना सीख गए हैं। हाँ बहू, अब तो हमारी भी आदत हो गई है तीखा खाने की। तुमने हमारी आदत ही बदल दी है। हाँ हाँ, और आज का खाना भी बहुत अच्छा बना है, मुझे तो मजा आ गया। नेहा की जेठानी और उसकी सास कमला देवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। तभी नेहा भी खाना खाने बैठती है। जब वो खाने का निवाला लेती है तभी बोलने लगती है, ये कैसा खाना आप लोग खा रहे हैं? ये तो बिल्कुल फीका है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मिर्च डाली थी, फिर ये फीकी कैसे हो गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं नेहा, मिर्च तो वही है। कोई बात नहीं, कल तुम अपने खाने में थोड़ी और मिर्च डाल लेना, हमारे लिए इतनी मिर्च काफी है। नहीं दीदी, मैं आप सबको ऐसा फीका खाना खाने नहीं दूंगी। मैं कल ही मिर्च खरीद कर ले आऊंगी। अब दूसरे दिन बाजार से और मिर्च खरीद कर ले आती है और उसे खाने में डालती है। रात में उसकी जेठानी गुस्से में कुछ लाल मिर्च बाहर फेंक देती है और कुछ लाल मिर्च वो छुपा देती है, नेहा को बिना बताए। न रहेगी मिर्ची और न बनेगा तीखा खाना। सुबह नेहा किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि लाल मिर्च ही नहीं होती है। वो गुस्से में आ जाती है। दीदी, सारी मिर्च कहाँ गई? डिब्बा तो पूरा खाली है। मुझे क्या पता, लगता है माँ जी ने किसी को दे दी होगी। नेहा अपनी सास कमला देवी के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, किचन में सारी मिर्ची गायब है, कहाँ चली गई मिर्ची? तभी खुशी किचन से भागते हुए आती है और बोलती है, नेहा, मुझे अभी याद आया कि बगल के घर में हमारी पड़ोसन आई थी मिर्च मांगने, तो मैंने उन्हें मिर्च दे दी है। हाँ हाँ बहू, इसने मेरे सामने ही उन्हें मिर्च दी है। तो थोड़ी मिर्च देनी चाहिए थी ना, सारी मिर्ची क्यों दे दी आपने? अरे बेटी, पड़ोसन मांगने आई थी, थोड़ी मिर्ची देना अच्छा थोड़ी लगता है। तो मैंने बहू से बोला कि पूरी मिर्ची दे दे, तो उसने दे दी। ठीक है, अब जब तक मिर्च नहीं आती तो ना मैं खाना बनाऊंगी और ना ही किसी को बनाने दूंगी। आज बिना मिर्च के ही खाना बना ले बेटी, सब खाने पर बैठे हैं, सबको भूख लगी है। ये मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे अभी मेरे किचन में मिर्ची चाहिए। ठीक है, मैं अभी मिर्ची लाकर आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप जाएंगे तो कम मिर्च लेकर के आएंगे। नेहा अपने पति अरुण के साथ मार्केट लाल मिर्च खरीदने जाती है। भैया, लाल मिर्ची देना। अरे पर बहन जी, मिर्ची तो खत्म हो गई है, अब तक आई नहीं है। अभी तो दुकान खुली नहीं है तो मैं लेकर नहीं आया। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मुझे मिर्ची चाहिए अभी। पर बहन जी, मिर्ची है ही नहीं तो कहाँ से दूं? आपके लिए क्या मैं दुकान का शटर तोड़ कर दूं एक मिर्ची के लिए? इसी बीच नेहा को उसकी जेठानी खुशी का कॉल आता है। घर आ जाओ नेहा, मिर्ची मिल गई है। यह सुनते ही नेहा तुरंत घर आ जाती है और पूछती है, ये मिर्च कहाँ से आई दीदी?
घर के पास ही मिर्ची बेचने वाला आया था तो मैंने उसे मिर्ची खरीद ली। जाओ अब खाना बना लो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी जेठानी और जेठ की शादी की सालगिरह का दिन आता है और घर में जश्न की तैयारी चलती है। नेहा, आज काफी सारे लोगों का खाना बनाना है तो आज हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। नहीं दीदी, आज आपका और भैया जी का दिन है, आप लोग एंजॉय कीजिए, सारे काम मैं कर लूंगी। आज मेरी बात मानो नेहा, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे। चलो किचन हम आंगन में सेट कर दें ताकि जल्दी से सब कुछ बन जाए, हमें तैयार भी तो होना है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। दोनों मिलकर किचन आंगन में सेट कर लेती हैं और सारा खाना मिलकर बनाती हैं। सारा खाना आज उसकी जेठानी खुशी के हिसाब से होता है तो खाने में मिर्ची कम ही होती है। नेहा का मन नहीं मानता और जब सब लोग पार्टी के लिए तैयार होने लाते हैं तो नेहा चुपके से सारे खाने में मिर्च डाल देती है। पार्टी शुरू होती है, बहुत लोग आते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। अरे भाई वाह, तैयारी तो आपने बहुत ही अच्छी की है। कुछ खाने का भी इंतजाम है या नहीं? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए, खाने का भी पूरा इंतजाम है। पार्टी में सभी खाना खाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई वही कोई मुझे पानी दो, मेरा मुंह तो जल गया। अरे कैसा खाना खिला दिया मुझे, पानी पानी पानी, अरे पानी दो मुझे। अरे भैया, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरा पेट जल रहा है। विजय जी, ऐसा खाना कौन खिलाता है? इससे तो अच्छा आप खाना ही नहीं खिलाते। आय 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 आय। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, सबकी आंखों से पानी आने लगता है, पेट में जलन होने लगती है, सभी चिल्लाने लगते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आके सबको दवाई देते हैं जिससे सबको थोड़ी राहत मिलती है और सभी अपने घर चले जाते हैं। तभी उसकी नंद उससे पूछती है, भाभी, आज तो खाना खुशी भाभी के साथ मिलकर आपने बनाया था ना, तो खाने में इतनी मिर्च कैसे आ गई? नेहा सिर झुकाए वहां खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती। नेहा, खाने में मिर्च तुमने डाली है? दीदी, मैंने खाना चखा था तो वो बहुत फीका और बेस्वाद था, इसलिए जब सब लोग तैयार हो रहे थे तो मैंने खाने में मिर्च डाल दी। बेटी, आज तुम्हें पता था ना कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? देखा तुम्हारी वजह से आज क्या हो गया। बेटी, मैंने तुम्हें विदाई के समय समझाया था ना कि मायके में चाहे कैसे भी रहो, ससुराल में हमेशा अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहना। कुछ चीजें हर बार अपने हिसाब से नहीं चलती हैं बेटा, फिर ये सब क्यों? पापा, आपको तो पता है ना कि मुझे तीखा खाना कितना पसंद है और मुझे लाल मिर्च के बिना खाना बिल्कुल बेस्वाद और फीका लगने लगता है। लाल मिर्च के बिना मेरा खाना तो पूरा ही नहीं होता है। मैं बस वही तो करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करती। बेटा, ससुराल में कभी कभी शौक बदलने भी पड़ते हैं दूसरों के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मैं तो तीखा नहीं छोड़ सकती, मुझे तीखा खाना ही पसंद है। बेटा, अपने सास ससुर जी की तरफ देखो, सभी ने कुछ न कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया ही होगा, तुम्हें भी उनसे कुछ सीखना होगा। हर किसी को अपनी लाइफ, घर की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हें भी अपने परिवार को साथ लेकर चलना है बेटी, तो तुम्हें थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ नेहा, तुम्हारे आने से पहले कभी हमारे घर पर तीखा खाना नहीं बनता था। सब टेस्टी खाना खाते थे, वो भी अपनी पसंद से। पर जब से तुम आई हो सब तीखा खाना खाने लगे हैं। थोड़ा ही सही पर तुम्हारा बनाया तीखा खाना भी खा लेते हैं। तुम्हें कोई कुछ बोलता भी नहीं है, सभी चुपचाप खा लेते हैं जो भी तुम बनाती हो। सब तुम्हारी खुशी के लिए अपना स्वाद बदल सकते हैं, तो क्या तुम सबके लिए अपना स्वाद नहीं बदल सकती? तुम खुद के लिए जितना मर्जी उतना तीखा खाने का मन हो तुम खा सकती हो, पर घर वालों के बारे में तो सोचो, उनके लिए कम तीखा खाना बनाया करो। या मुझे इजाजत तो दो किचन में आने की, कि ताकि मैं भी अपने हिसाब से खाना बना सकूं और तुम भी अपने हिसाब से खाना बना सको। ये सुनकर नेहा के पिता खुशी से पूछते हैं, क्या मेरी बेटी तुम्हें किचन में नहीं आने देती? नहीं, ये पूरे परिवार की लाडली है ना, तो घर में बस इसकी ही चलती है। सभी लोग इसकी ही बात मानते हैं, कोई इसे कुछ नहीं बोलता है ताकि इसे बुरा न लग जाए। इसने किचन में रूल बना रखा है कि किचन में सिर्फ यही खाना बनाएगी, इसलिए कोई किचन में नहीं जाता है। देख बेटी, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं कि तुम्हारी हर बात का ध्यान रखते हैं। तुम्हें बुरा न लगे इसलिए तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम्हारी पसंद न पसंद का ध्यान रखते हैं। तो क्या तुम इनके लिए इनकी पसंद का ध्यान नहीं रख सकती? क्या तुम इनकी ये छोटी सी बात नहीं मान सकती? यह सब सुनकर नेहा को बहुत बुरा फील होता है। वो अपने पिता की बात समझ जाती है। वो सिर झुकाए वहां सबकी बातें सुनती है, सभी उसे समझाते हैं और वो सबसे माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई, कभी आप लोगों का ध्यान नहीं रख पाई। मैंने बस अपनी हुकूमत की है, कभी आपकी कोई बात नहीं मानी। मुझे सब लोग माफ कर दीजिए प्लीज। बेटी, हम तुमसे नाराज नहीं है, तुम तो इस घर की रोशनी हो। हमारी नाराजगी बस मिर्च से है, बस तू इसे मिर्च से हमें आजादी दे दे।
रोज रोज मिर्च अब खाई नहीं जाती बेटा। हाँ नेहा, इस तीखे की वजह से तो अब मेरे पेट में भी आग लग रही है। मैं अब और तीखा नहीं खा पाऊंगा। अब हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी की उम्र हो चली है बेटी। अगर इस उम्र में इतना मिर्च खाएंगे तो जल्दी ही हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं फीका खाना ही खाऊं जिसमें मिर्च कम हो। और खुशी दीदी, आप मेरी किचन में मदद करने आ सकती हो। मैं अब किसी को मिर्च की तकलीफ नहीं देना चाहती। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने इतने प्यारे परिवार को इतनी तकलीफ दी। अब घर में देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती है और मिर्च के जहर से सबको छुटकारा मिल जाता है।